पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक अजब तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है, जिसमें सरकार को तय करना है कि क्या कौन खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा, और साथ ही साथ कौन किस तरीके से अपनी इबादत को पूरा करेगा। अगर आप सरकार के माने हुए तरीके से इन तमाम चीजों को करेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि आपने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई तो जो जुल्म करने वाले हैं ये सरकार उनके साथ जा करके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो गुरुग्राम से तस्वीरें आ रही थी उस पर खट्टर सरकार के बयान ने यह साफ कर दिया है कि वो जालिमों के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि पहले तो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करो और वक्फ की जमीनों पर तमाम इलीगल काम करो, और जब वक्फ की जमीनें कम पड़ जाएं, नमाज के लिए जुम्मे के दौरान जो हैं जनसैलाब उमड़े, लोग नमाज पढ़ने के लिए आए, आपसे जगह मांगे, आपके लोग जाकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन करें, उकसाने की कोशिश करें, इमामों के ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश करें, इन तमाम धाराओं में उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर कार्रवाई होगी तो नमाज पढ़ने वालों के ऊपर। यही तस्वीरें गुरुग्राम से खट्टर सरकार ने दिखाई है और जालिमों के साथ में जाकर के खड़ी हो गई है और खुल करके ऐलान कर दिया है कि जो हमने 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी थी, अब उन जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इससे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्हें और बल मिल गया, क्योंकि मैं पहले ही अपनी रिपोर्टों में ये कह चुका हूं कि ये जो सरकार है ये जुल्म करने वालों के साथ खड़ी है, जिस पर जुल्म हो रहा है उसके साथ कभी खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। इसी को लेकर के खट्टर सरकार को कड़ी फटकार फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने लगाई है, और साथ ही साथ जो है तमाम मुस्लिम तंजीमों ने एक मोर्चा खट्टर सरकार के खिलाफ खोल दिया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो वक्फ की जमीनें हमारी कब्जा की गई हैं उन्हें छुड़ाने का आप काम करें, कोई खुले में नमाज अदा नहीं करेगा। एक राजनीतिक भूचाल मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान से मचा दिया है, जिसमें फिरका परस्त ताकतों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। क्या कुछ गुरुग्राम नमाज को लेकर के प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान में क्या कहा था। आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर जारी विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि अगर कोई अपनी जगह नमाज पढ़ता है, पाठ पढ़ता है या पूजा करता है तो दिक्कत नहीं है। खुले स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के दिल्ली से सटे हरियाणा में गुरुग्राम में बीते कई हफ्तों से खुले में नमाज पढ़ने का विरोध हो रहा है। 2018 में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कुछ स्थान आवंटित किए थे। पिछले कुछ हफ्तों से यहां हिंदूवादी संगठन नमाज पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं। कई मौकों पर हालत गंभीर होते होते बचे हैं और टकराव टालने के लिए पुलिस को मौजूद रहना पड़ा है। ये तस्वीर तो मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दी कि जो पूजा अर्चना होती है या खुले में नमाज जो होती है ये खुले में नहीं होनी चाहिए, अपने अपने स्थानों पर होनी चाहिए। अब मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो उन चीज़ों पर भी बैन लगाएंगे, जो जागरण होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं उस पर भी रोक लगाई जाएगी, या सिर्फ नियम कानून जो है वो मुसलमानों के लिए सेट किए जाएंगे। इसी पर सवाल जो है उमर अब्दुल्ला ने खट्टर सरकार से किया है और कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई है। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालें। गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने के दौरान मुस्लिमों के विरोध पर हरियाणा सीएम का बयान उमर अब्दुल्ला को रास नहीं आया है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये वे भारत नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि केवल एक धर्म को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये नीति सभी के लिए होती तो कोई बात नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह निर्णय गलत है और इसका मतलब साफ है कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। अब्दुल्ला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान और उनका निर्णय पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार कर लेते अगर ये प्रतिबंध हर धर्म पर लागू होता, लेकिन इस बयान से स्पष्ट है कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी देश के संविधान में अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर धर्मनिरपेक्ष सहिष्णु भारत में शामिल हुआ था। खट्टर का बयान काफी निंदनीय है। यह पूछने पर कि क्या गुपकर गठबंधन एकजुट है, तो अब्दुल्ला ने कहा कि यह एकजुट है, संघर्ष जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर एक यूजर्स ने कहा कि आप लोगों ने पूरी कश्मीरी पंडित को ही वहां से भगा दिया और आप तो बात नहीं करोगे, इस पर तो अच्छा है। एक ने लिखा कि दूसरे किसी धर्म के लोग साप्ताहिक प्रार्थना खुले में नहीं करते, केवल एक धर्म के लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करके अपनी धौस जमाते हैं। नमाज पढ़नी है तो अपने अपने घरों में पढ़ो या फिर मस्जिदों में करो। गौरतलब है कि सीएम खट्टर के बयान के बाद से जो है एक हंगामा मचा हुआ है, खासतौर पर गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर के। तो वहीं कई मुस्लिम तंजीम भी खुलकर के सामने आई हैं और खट्टर सरकार से कई मांगे रखी हैं, जिसमें आपको बता दें कि सीएम के बयान के बाद अब गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज के लिए चिन्हित 37 स्थल रद्द हो चुके हैं। ऐसे में अब गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल प्रशासन से ये सवाल कर रही है कि शहर के 5 लाख नमाजी अब हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज कहां पढ़ेंगे। काउंसिल की मांग है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जा रही तो उन्हें जल्द से जल्द विभिन्न इलाकों में जमीन आवंटित की जाए जहां वे मस्जिद बना सकें। मामले को लेकर सोमवार को काउंसिल के पदाधिकारी जिला उपायुक्त से मुलाकात करेंगे। गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के प्रवक्ता अल्ताफ अहमद ने बताया कि शहर में स्थानीय लोगों को मिलकर प्रवासी व दूसरे जिलों से काम करने आने वाले लोगों को मिलाकर लगभग 5 लाख की मुस्लिम आबादी है। स्थानीय लोग, हिंदू संगठन और अब सीएम खट्टर भी के बयान के बाद जुम्मे की नमाज के लिए चिन्हित 37 स्थलों को रद्द किया जा चुका है। अब मुस्लिमों के सामने आगामी जुम्मे से ही ये परेशानी खड़ी हो जाएगी कि वे सामूहिक रूप से नमाज कहां अदा करें। अल्ताफ का कहना है कि शहर में अन्य धर्मों के लिए धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, तो फिर दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। अल्ताफ अहमद ने बताया कि काउंसिल व समुदाय के अन्य लोगों ने मस्जिद के लिए कई बार जमीन खट्टर सरकार से मांगी है। हर बार पर प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, कई बार तो बयान तक वापस कर दिए गए हैं। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से भी मिला जा चुका है। वहीं कई प्रयासों के बाद अभी तक सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी है। हालांकि सीएम के हाल ही एक बयान में स्थलों को रद्द करने के साथ साथ ही यह भी कहा गया कि मामला फिर से चर्चा की जो जरूरत है, इससे समुदाय के लोगों को एक उम्मीद जगी है, जो खासतौर पर खट्टर सरकार की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने भी कड़े शब्दों में फटकार खट्टर सरकार को लगाई। तो वहीं मुस्लिम तंजीमों ने भी अपनी मांगे खट्टर सरकार के सामने रख दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खट्टर सरकार कितना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, अब विश्वासघात मुसलमानों के साथ करती है या विश्वास जीतने में कामयाब होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।